हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील स्टील डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की एमटी की नई वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है एमएसटीसी। एमएसटीसी है मेटल स्पार्क ट्रेड कॉरपोरेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन से होपफुली बहुत सारे कैंडिडेट पहली बार सुन रहे होंगे। लेकिन ध्यान लेना, एक पीएसयू, बहुत बड़ी पीएसयू डिपार्टमेंट है। मेनी रत्ना कैटेगरी शेड्यूल 1 के अंडर में आता है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इसे लीड करती है। जैसे आपका सेल है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से ये आपका है एमएसटीसी। ये भी यहाँ पर माइनिंग एंड वेरियस पोजीशंस पर वैकेंसीज हमेशा निकालती रहती है। तो यहीं से परमानेंट सरकारी नौकरी की न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है एमटी यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के ज़रिए हम देखने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। और एक चीज़ का ध्यान रहे, आप अपना ब्रांच, अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। आप यहाँ पर स्टार्टिंग में देख सकते हैं, कहीं जगह एनएमडीसी, कहीं सेल लिखा हो। तो ये सब डिपार्टमेंट ही है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का, द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। चाहे एनएमडीसी हो, सेल हो या फिर एमएसटीसी लिमिटेड हो। आते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। तो यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 15 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। इसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर 2025। और इसका जो ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम्स होगा वो दिसंबर 2025 में कंडक्ट करा ली जाएगी। ओके, दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम्स हो जाएगा डियर। सो भैया, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एमएसटीसी लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू, जो कि लीड होती है टोटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, आते हैं पोस्ट पर। यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी निकाली गई है, सारी वैकेंसी एमटी की पोस्ट है, यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एक अच्छी लेवल है, एक हाई लेवल। किसी भी पीएसयू में सबसे हाई लेवल जो पोस्ट होती है एक ओपन मार्केट में निकलने वाली, वो है एमटी की पोस्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। इसमें सैलरी अगर मैं डिस्कस करूं तो अप टू 14 लाख, यानी कि 14 लाख का आपका जो है वो सीटीसी मिलने वाला है डियर। जी हाँ, एक अमेजिंग सैलरी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और सैलरी 50,000 से लेकर 1,60,000 पर मंथ डिस्कस करें तो 1,20,25,000 के आसपास आपकी सैलरी होती है। और सीटीसी 14.50 लाख का आपको पर एनम के हिसाब से मिलेगा, जिसमें डिडक्शन आप कर सकते हैं टैक्स वगैरह। ओके, आते हैं पोस्ट पे। नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी वैकेंसी निकाली गई है और उसका क्या रहेगा। टोटल कुछ वैकेंसी जो है फाइनेंस कैडर में पोस्ट है, कुछ वैकेंसी जो है आपका डायरेक्टली ओरिजिनल कैडर, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, उसमें निकाली गई है। सिस्टम में टोटल 7 वैकेंसीज है। सिस्टम एक डिसिप्लिन है जहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक आपने कर रखी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यानी कि सीएसएनआईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किए हैं, आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज आपने एमसीए किया है विद मिनिमम 60% के साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजेबल यहाँ पे मांगा गया है, तो ये सब चीज़ें आपके पास नॉलेज है, जावा स्क्रिप्ट, आईबीएम DB2 इंटर्नशिप आपने किया है आईबीएम या फिर एक अच्छे किसी भी टेक फील्ड से। और आपके पास C++, जावा, पाइथन, ये सब सारी चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए। ऐप डेवलपमेंट की, एजर डेवलपर की, एसोसिएट की, ये सब चीज़ देख लेना आप लोग। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सब होनी ही चाहिए। अगर आपके पास है तो दैट्स ग्रेट, आपको प्रेफ़रेंस मिलेगी। नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में 4 वैकेंसीज़ है। अप्लाई कौन कर सकता है? अगर आपने डिग्री किया है या फिर आपने पीजी किया है इन ह्यूमैनिटीज़ में, साइंस में कर रखा हो, यानी कि बीएससी आपने किया है, कॉमर्स में आपने बीकॉम कर रखी हो, इंजीनियरिंग किया है, बीटेक इंजीनियरिंग, लॉ में आपने किया है, आईटी फील्ड में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस में, सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ग्रेजुएशंस की मांग यहाँ पे की गई है। यहाँ पर पीजी, डिप्लोमा, ये सब मटेरियल इंटरनेशनल ट्रेड मटेरियल्स मैनेजमेंट में आपने किया है तो आपको नॉलेज मिलेगी। नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशंस में 2 वैकेंसी है, ज़्यादा पोस्ट पर इसमें नहीं है। अप्लाई करने के लिए डिग्री या फिर आपने पीजी कर रखी हो, लाइक ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कॉमर्स
इंजीनियरिंग, लॉ, इंफॉर्मेटिक इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस वाले। पीजी की डिग्री होनी चाहिए इसमें, वो भी डिजाबल है। नेक्स्ट में आते हैं लॉ की। तो लॉ में एलएलबी वगैरह आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज की सब में नॉलेज होनी ही चाहिए। ये जितनी भी वैकेंसी मैंने बात की, मैनेजमेंट ट्रेनी कैटेगरी, जो कैडर की मैं बात करी, जनरल कैडर, कुछ कैडर है आपका फाइनेंस कैडर में। फाइनेंस कैडर में अगर आपने सीए कर रखी हो, सीएमए कर रखी हो, एमबीए फाइनेंस में किया है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ बहुत हाई लेवल पोस्ट होती है। सेम पैकेज आपको मिलती है 14.5 लाख का सीटीसी। फाइनेंस एंड अकाउंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट बात करें तो टोटल 23 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है यार। बीटेक के अलावा, बीटेक से ज़्यादा पोस्ट तो यहाँ पर फाइनेंस में निकाली गई है, तो मौका मत छोड़िएगा। ओवरऑल पोस्ट देखा जाए 37 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज पोस्ट की डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो मैंने बताई वो चाहिए। एज लिमिट 18 से 28 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देन एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी फॉर एसटीसी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का। तो अपने अपने हिसाब से एज में रिलैक्सेशन आप लोग लिख सकते हो। ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा जिसका आप दे रहे हैं। करियर पाथ, ऑनलाइन जॉब ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का रहेगा, तो 1 साल का आपका ट्रेनिंग रहेगा। आफ्टर कंप्लीटेशन ट्रेनिंग के बाद E1 ग्रेड की आपको जॉब यहाँ पर मिल जाएगी एज अ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर की। बॉन्ड इसमें 5 ईयर का होता है जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख का रहेगा। पोस्टिंग ऑफिस जॉइंट वेंचर रहेगा, जहाँ जहाँ पर आपको इनके जॉइंट वेंचर हो, यहाँ पर भी आपको भेजा जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर यानी जॉब आपका सेल में भी लग सकता है, जॉब आपका एनएमडीसी में लग सकता है, जॉब आपका एमएसटीसी में लगेगा, जॉब आपका देख सकते हैं जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हॉस्टल के। सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूं यहाँ पर, तो ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम्स होगा सिलेक्शन प्रोसीजर में, जहाँ पर आपका 40% लाना अनिवार्य है फॉर ऑल के लिए, 35% फॉर एसटीएससी वालों के लिए। 1:3 रेशियो के 1:10 रेशियो के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फॉर ग्रुप डिस्कशन, यानी कि इंटरव्यू आपका ग्रुप डिस्कशंस होगा। ओके, तो ऑनलाइन एग्जाम्स प्लस ग्रुप डिस्कशंस आपका होगा, तब जाके आपको यहाँ पर परमानेंट जॉब्स मिलने वाली है। अप्लाई कैसे करना है, तो इसकी इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे मैंने बताया आपको 30 नवंबर 2025 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। कुछ सेंटर एग्जामिनेशंस की, जैसे बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, गुवाहाटी, यहाँ पे रहने वाला है, हैदराबाद, रांची, पटना, सब जगह जो आपका कैपिटल है, जो नियरेस्ट कैपिटल होगा, जो नियरेस्ट सिटी होगा बड़ी वाली, वहीं पर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, जहाँ पर टीसीएस का या फिर कंप्यूटराइज का कोई लेक्चर हो। ओके, अब आते हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस। अगर आप देखना चाहते हैं तो 120 मिनट का एग्जाम्स होगा, 120 क्वेश्चन रहेगा और 120 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 2 पार्ट होगा। पार्ट ये जो आपका होगा वो आपका नॉन टेक्निकल, पार्ट भी रहेगा आपका टेक्निकल। पार्ट ये में आपका इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। पार्ट भी आपका प्रोफेशनल नॉलेज, जो ब्रांच है उस ब्रांच से क्वेश्चन आपकी रहने वाली है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने बताई है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जाइए अप्लाई कीजिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी बोले तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। 14.5 लाख का सीटीसी वाली जॉब आपको देगा भी कौन। तो जाइए अप्लाई कीजिए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको जॉब मिल जाएगा तो रॉयल लाइफ है। एप्लीकेशन फ़ी की डिस्कस करें तो एप्लीकेशन फ़ी आरएस 500 प्लस जीएसटी आपका लगेगा। एंड एसटीएससी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए एग्ज़ाम्स है, बाकी बात सबके लिए एप्लीकेशन चार्ज लगेगा ही लगेगा। ओके, और रिम्बर्समेंट देखो तो सेकंड एसी रेल का आपको फेयर मिल जाएगा ग्रुप डिस्कशंस के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए नहीं। और मोर देन 80 किलोमीटर ईजी वे है तो आपको यहाँ पर मिलेगा, अन्यथा 80 किलोमीटर के नज़दीक रहेगा तो नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो जाइए अप्लाई कीजिए। डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।